फैक्टर थ्योरम हम लिख चुके हैं। इफ पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, डिग्री जिसकी ग्रेटर देन टू एन या इक्वल है एन से, यानी कि एन की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी ही होगी, ठीक है। ए इज एनी रियल नंबर है, देन अगर पहले कंडीशन क्या है, अगर एक्स माइनस फैक्टर है पी एक्स का, तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, ठीक है। इसमें हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए रखते हैं और इस x माइनस ए रखने पे 0 आ जाता है, ठीक है, फिर मतलब इट मींस पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तब उसको हम कहेंगे, जैसे अगर x माइनस ए है डेट इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू a आ गया, तो p a रखने पे a माइनस ए आपका 0 हो जाता है, तो पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा, यानी कि इसको जीरो सा पॉलिनोमियल भी कहा जाएगा इस a को। क्लियर है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर, अगर x माइनस ए फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल p x का, क्लियर है। अब वो पॉलिनोमियल हमारा होगा x माइनस ए रखने पे इंटू जी एक्स को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, अगर ये इसका फैक्टर है तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, इन दोनों का हमेशा प्रोडक्ट होता है, जो कि हम क्योंकि होता तो रिमाइंडर भी है लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हमने बेसिक रूल पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सेम ये वही है। क्लियर है। इन केस अगर p a की वैल्यू हम रखते हैं और p a इसको रखने पे 0 आ जाता है, ठीक है, तो इट मींस g a भी 0 आ जाएगा आपका, ठीक है, g a भी x के ऊपर करने पे 0 ही आ जाएगा। क्लियर। तो ये थी बेसिक फंडामेंटल फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n, इट मींस ग्रेटर देन ऑलवेज 1 और इक्वल टू 1, इज a एनी रियल नंबर है, a एक भी कोई भी रियल नंबर होगा, तो x माइनस ए उसका फैक्टर है px का, तो हम ये निकाल सकते हैं। इससे अगर x फैक्टर है तो हम ये चीजें मान के चल सकते हैं, सिंपल सा फंडा है। इट मींस अगर रिमाइंडर 0 होता है तो हम यूज कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं होता तो फैक्टर थ्योरम से फाइंड आउट नहीं करते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं, अगर इस पे एग्जांपल 12 करते हैं, एग्जांपल 12 हम करके देखते हैं। एग्जांपल 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 is a factor of this polynomial। क्लियर। इफ x minus a is a factor of px, then p1 should be 0। तो ये 0 आना चाहिए। चलिए मैं पुट करता हूं p1, ये 1 कैसे आया मेरे पास, x माइनस 1 0, x की वैल्यू 1, ठीक है। p1 में पुट करता हूं 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस के 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। p1 शुड बी 0, डेट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, माइनस 4 से माइनस 4 बेटा, और 0 इज इक्वल टू 3 प्लस k एंड k इज इक्वल टू माइनस 3। आंसर। इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक ही एग्जांपल था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, उसको समझते हैं। स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है, जो हमारी फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेते हैं z का 6x² डेट इज 17x प्लस 17x प्लस के 5। क्लियर है। उससे पहले हम आते हैं, एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस के बी, डेट इज x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस
ए बी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है डेट इज अ सम, इट मींस सम होगा ए प्लस बी का, और दिस इज टर्म्स, इसको हम सी कहेंगे, ठीक है। और इसको मान लो हमने 1 लिया यहाँ पे, तो जो प्रोडक्ट होगा डेट इज ए बी, ठीक है। ये हमें थोड़ा समझ के चलना है इस आइडेंटिटी को, क्योंकि बेसिकली इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस होती है। ये कोई भी एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, ए बी। जैसे कि मैं बात करता हूँ इस इक्वेशन की, ये देखिए, तो ये यहाँ पे मैं बात करूंगा तो ये इसका एक्स का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये है बी, बी यहाँ पे हो सकता है ये, क्लियर। सी, सी इज द प्रोडक्ट, ये सी होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो लिखा होता है सी डेट इज अ प्रोडक्ट होता है, और बी प्रोडक्ट ये आपका सम होता है ए प्लस बी का। ए प्लस बी को भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं वो, क्लियर। जैसे अब मुझे क्या काम करना होता है, देखो मैं इस फॉर्मूले में क्या देख रहा हूँ, एक्स यहाँ पे यूनिट है, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो बेसिकली मुझे इजीली सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट 1 चाहिए, या अगर कोफिशिएंट 1 नहीं बन पा रहा है तो मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ। जैसे अगर मैं इसको 1 बनाता हूँ तो मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेटर ये है कि मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेता हूँ। मैंने 6 × 5 किया, प्रोडक्ट मेरे पास आ गया 30, मेरे पास ए भी आ गया 30, क्लियर। अब मुझे चाहिए सम इनका, क्या चाहिए मुझे चाहिए ए प्लस बी, इनके इसके ए और बी यहाँ से मैं निकालूंगा, यानी कि 30 के मैं ऐसे फैक्टर करूंगा जिनका सम करूं या उनका डिफरेंस करूं, मेरे पास बी आना चाहिए, मेरे पास बी आना चाहिए, बी मेरे पास ये है, यानी कि 17 आना चाहिए। ऑब्वियसली मैं 15 × 2 करता हूं तो 30 आता है, अगर मैं 15 × 2 करूंगा तो मेरे पास 30 आएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस करता हूं तो मेरे पास 17 आ जाता है। इज इट क्लियर? बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ यही हमें दिमाग में याद रखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 30 आता है। अब 30 के ऐसे फैक्टर करो जिसको इन फैक्टर्स को प्लस करने पे या माइनस करने पे 17 आ जाए, क्लियर। या तो प्लस या माइनस हो सकता है, वो ऐसे हो ए इस तरह से हो तो यहाँ पे माइनस होके आएगा, अदरवाइज वो प्लस में होंगे तो प्लस होके आएगा, क्लियर है। 6 × 5 30 है, 15 × 2 30 होता है। चलिए 17 को मैं ब्रेक करता हूँ, 6x² प्लस 15 प्लस 2 x में और प्लस 5, क्लियर है। मैं इसको इस तरह से मैंने ब्रेक किया। अब ये 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। देखिए अब हमें यहाँ से क्या करना है, कॉमन करना है। बेटर ये है कि आप उन टर्म्स को ले जहां से कॉमन आए, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से तो मुझे 3x कॉमन आ ही रहा है, तो मेरे पास x प्लस के नहीं 3 कॉमन लूंगा तो 2x प्लस के यहाँ से लूंगा 5, क्लियर। अब यहाँ से क्या मान लो, यहाँ से मैं लेता हूँ 1, यहाँ भी 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन, मैंने प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो ये 2x प्लस के 5। अब क्या देखता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम टर्म आ रहा है, मैं इसी को कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से ले लिया 2x प्लस के 5 कॉमन ले लूंगा। उसके बाद ब्रैकेट में मेरे पास है, यहाँ से कॉमन लूंगा तो 3x बचेगा, और यहाँ से कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा। ये लीजिए, आपके इसके फैक्टर बहुत ही इजीली हो गए। कंसेप्ट समझिए किस तरह से फैक्टर किए गए हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। चलो 1-2 एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम इसको फैक्टर थ्योरम से करते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जहां पे मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म में आपको लेके आना है। तो अगर मैं बात करता हूं 6 यहाँ से कॉमन लेता हूं तो ये x² प्लस 17x ओवर के 6 प्लस 5/6 मेरे पास आ जाता है। अब देखिए ये जो होगी ये आपके पास x प्लस a x प्लस b होगी, यानी कि ये x प्लस a x प्लस के b या तो प्रोडक्ट में होंगे या माइनस में, या तो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे। इज इट क्लियर? हाँ। अब क्या करना है, यहाँ मुझे ये चीज कब आती है, जब मैं इस पूरे फॉर्मूले में
px की वैल्यू x की वैल्यू पुट करता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ और वो सेटिस्फाई हो जाती है तो मेरे पास आ जाता है, अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो मेरे पास नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे एक बात तो साफ नजर आ रही है, जो मैंने कहा था कि 5/6 है वो इज इक्वल टू वो a इंटू बी है, ये प्रोडक्ट हो रहा है a और b का। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये 5/3 इंटू 1/2 भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ये 5/2 इंटू 1/3 भी हो सकता है। क्लियर? इस तरीके से होगा। हाँ, अब ये चेक करने के लिए आपको a और b की वैल्यू यहाँ रख करके पुट करनी होगी, और उसको पुट करने पे अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाता है तब कहा जाता है कि ये पॉलिनोमियल है। अगर आप मान लीजिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल था, यहाँ पे जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये पूरे रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। इट मींस ये कि आपका आंसर 0 आना चाहिए अगर x की वैल्यू पुट करने पे। ये आपको प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/4 प्लस माइनस 1/5 या 0 या प्लस माइनस 1 सो ऑन, इसमें से कोई भी वैल्यू आपको लगा करके यहाँ रखनी है, और जब ये 0 आ जाएगा समझ लो उसका फैक्टर हो रहा है। क्लियर है? फिर इसको एनसीईआरटी में जो किया गया है, आप इसको करते हैं तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स निकलते हैं, 5/2 और 1/3। इनको जब आप पुट करते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 5/2 एंड 1/3। यानी कि P अगर 1/2 अगर आप नहीं, P 1/2 पे तो ये आएगा नहीं, उन्होंने नहीं बताया। P की वैल्यू -1/3 आप यहाँ पुट करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको प्लस में लेंगे तो इधर आके माइनस में होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये 0 आ जाता है, इट मींस ये इसका फैक्टर होता है। क्लियर है? ये इसका फैक्टर हो जाता है। दूसरा हमारे पास P 5/2 अगर आप पुट करते हैं, क्लियर, P 5/2 अगर आप पुट करेंगे तो वो भी हमारा क्या होता है, उसमें 0 हो जाता है, सॉरी माइनस के 5/2 होगा, क्योंकि इधर दोनों पॉजिटिव हैं। ऑब्वियसली जब दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव आपका आंसर आएगा। ये जो पॉजिटिव इसलिए आ रहा है कि या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं या फिर ये दोनों नेगेटिव हैं। क्लियर? या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर ये दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, ये है। तो फिर हम इससे निकाल सकते हैं कि x प्लस के 1/3 एंड x प्लस के 5/2, ये दो हमारे पास आते हैं, और 6 मेरा जो था ये आ जाएगा यहाँ से। फिर इसको जब हम सॉल्व करते हैं 3x प्लस के, नीचे नहीं आ रहा है ना, 6 इंटू 3x प्लस के 1/3 इंटू 2x प्लस के 5/2। क्लियर? ये 1/2 से कट गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस के 1, 2x प्लस के 5। यानी समझने की वाली बात क्या है इसमें कि जब अगर आप फैक्टर थ्योरम यूज करते हो, वहां पे हिट एंड ट्रायल से आपको x मतलब कि कोई भी x की वैल्यू या उस वेरिएबल की वैल्यू वहां पे आपको रैंडमली पुट करनी होती है, और रैंडमली पुट करने पे आपको वो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि आपको रिमाइंडर थ्योरम फॉलो करना चाहिए। और रिमाइंडर थ्योरम फॉलो करेंगे यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाती है तो वो फैक्टर थ्योरम बन जाती है, और फैक्टर थ्योरम हमारे किसी तरीके से इस पे अप्लाई होगी। चलिए और एग्जांपल्स करके देखते हैं। एग्जांपल है 14। एग्जांपल है एनसीईआरटी में y² माइनस के 5y प्लस x, इसके फैक्टर कीजिए। अगर मैं इसके फैक्टर मिडल स्प्लिटिंग से करता हूं तो यहाँ मैं इसके 1 इन दोनों को प्रोडक्ट करता हूं, 6 × 1 आता है, यानी कि आंसर 6। इसके ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको मैं प्लस करता हूं या माइनस करता हूं। मेरे पास -5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ऑब्वियसली 3 × 2 तो मेरे पास 6 होता है, लेकिन जब इन दोनों को प्लस किया जाता है, प्लस करेंगे तो 5 आ जाता है, प्लस करने पे 5 आ जाता है। अब यहाँ पे माइनस का तो मींस ये दोनों माइनस के ही होंगे, प्रोडक्ट करोगे तो 6 आएगा, लेकिन जब प्लस करोगे तो ये माइनस के 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये y² माइनस के 3 अगर मैं माइनस बाहर रखता हूँ
तो मुझे अंदर को 3y प्लस के 2y प्लस 6 लेना होगा, और ये वाई स्क्वायर माइनस के 3y माइनस के 2y प्लस के 6। क्लियर है? मैं यहाँ से y कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास y माइनस के 3 आ जाता है। मैं माइनस के 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास y माइनस के 3 आ जाते हैं। यहाँ से मैं y माइनस 3 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर मेरे पास y माइनस 2 बचता है। हो गए फैक्टर। क्लियर है? इजीली फैक्टर्स हो गए हैं। अगर लेकिन इसको अगर फैक्टर थ्योरम में किया जाए, इस थ्योरम को अगर फैक्टर थ्योरम में किया जाता है तो किस तरह से होगा ये हम देखते हैं। चलो, ये था हमारा फैक्टर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। इसको फैक्टर थ्योरम में एक बार और करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये यूनिट है तो उसको मुझे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पी वाई की जो वैल्यू है वो x माइनस के, अब यहाँ इसको नहीं, ये y में है तो हम लेते हैं इसको y माइनस के a और y माइनस के b। हमें यहाँ पे इसको ले लेते हैं। अब मुझे पता है इनका प्रोडक्ट मुझे साफ नजर आ रहा है। a इंटू बी का जो प्रोडक्ट मुझे नजर आ रहा है वो 6 नजर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि मुझे जो इसको ओपन करना है वो इस फॉर्म में ही होना चाहिए। अब 6 के जो फैक्टर्स होते हैं, 6 के फैक्टर 6 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, यानी कि इनमें से कोई वैल्यू होगी। तो ऑब्वियसली जब 6 के फैक्टर करते हो तो 1 और 6 तो फॉलो करेगा ही नहीं। इसमें सिर्फ यहाँ पे दो ही फैक्टर फॉलो करते हैं, 2 और 3। तो अब इन 2 फैक्टर्स को हम यहाँ पे लेके चलते हैं, 2 और 3 को। यानी कि अगर मैं p की वैल्यू -2 पुट करता हूं p की वैल्यू अगर मैं माइनस पुट करता हूं तो ये मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस के बदले नहीं आएगी। अगर मैं प्लस करता हूं, प्लस के 2 का 4 माइनस के 10 प्लस 6 तो इस पे 0 हो जा रहा है। यानी कि हाँ, p के वैल्यू 2 पे ये आपका 0 हो जा रहा है। इतने इसका फैक्टर यहाँ पे है। इसी तरीके से जब मैं 3 अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 का 9 माइनस के 15 और प्लस के 6 जी यस, ये भी 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे ये फॉलो कर रहे हैं इसको, 2 और 3 को ये फॉलो इजीली कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप इजीली यहाँ पर रख सकते हैं कि p y मेरे यहाँ पे निकलेगा ये y माइनस के 2 y माइनस के 3, ये दोनों उसके फैक्टर यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे पास एग्जांपल 15 है, x क्यूब माइनस के 23x स्क्वायर प्लस के 142x माइनस के 120, इसके हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये क्यूब है हमारे पास। अब क्वाड्रिक का फॉर्मूला तो हम यहाँ पुट कर नहीं सकते, तो इसको फैक्टर करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसमें कॉमन लीजिए, कॉमन ले लीजिए आप इसको बना दीजिए, या फिर हिडन ट्रायल मेथड यूज कीजिए फैक्टर थ्योरम वाला। यानी कि x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए इस पॉलिनोमियल में। ये एक पॉलिनोमियल है px, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं और वो सेटिस्फाई करती है, वो है आपका हिडन ट्रायल मेथड। यानी कि कोई सी भी वैल्यू उसमें हो सकती है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1 से, अगर मैं 1 से p की वैल्यू 1 यहाँ पुट करता हूँ तो ये 1 का क्यूब माइनस के 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के 142 इंटू 1 माइनस के 120। ठीक है, यानी कि 1 माइनस के 23 प्लस के 142 माइनस के 120। क्लियर है? इन दोनों को प्लस करता हूँ तो 143 और इनको प्लस करता हूँ तो 143। ऑब्वियसली कट की क्या है मेरे पास 0 आया। इट मींस ये है कि p 1 रखने पे 0 आता है। इट मींस x minus 1 is a factor of px। ठीक है, अब हमारे पास दो रास्ते आते हैं। या तो x माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड कीजिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लीजिए, वहां सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप x की कोई दूसरी वैल्यू पुट करें जिससे कि ये आपका डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, अगर x माइनस 1 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, या फिर आप कॉमन ले लीजिए इसमें से
जैसे हमें ये प्रूफ होगा यहाँ पे x माइनस वन इसका फैक्टर है, x माइनस वन इज अ फैक्टर। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए रिमाइंडर फॉर्म की तरह, या फिर आप डायरेक्टली इसमें कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, उसको लेने के लिए मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा पहले। मैं इसको ऐसे करता हूँ माइनस के 20 नहीं, हाँ मैं इसको एक्स स्क्वायर और माइनस के 22 एक्स स्क्वायर में ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 122 एक्स, इसको ब्रेक कर लेता हूँ, प्लस के मेरे पास ये 22 एक्स हो जाएगा और ये मेरे पास 120 रहेगा। मैंने ऐसे ब्रेक करने से क्या होगा, मेरे पास ये वैल्यूज कॉमन आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा x माइनस के 1। ठीक है, ये तो x क्यूब ही था। मैंने क्या काम करा, इसको ब्रेक करा, इसको ब्रेक करा। 23 को मैंने x और 22 में किया, 120 को मैंने 120 और इसमें ब्रेक कर लिया। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों तो प्लस के ही होंगे क्योंकि दोनों को मैंने ब्रेक किया है। x माइनस यहाँ से मेरे पास आगे चलो गया कॉमन, x माइनस 1 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 22x और वहां बचेगा प्लस के 120। अब इस ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटर, ये मैंने कॉमन करके निकाला। इसको चाहोगे आप तो आप इसको डिवाइड करके आप इसको डिवाइड कीजिए तब निकाल सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना होगा। जैसे क्वाड्रेटिक होता है, अगर मैं इसके सॉल्व करूंगा तो 120 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस का 42 आपका निकल के यहाँ पे आ जाए। तो 120 के अगर आप फैक्टर करते हो तो आपका क्या आता है, देखो ये आता है 10 और 12, 120 दोनों को प्लस करते हो तो आपका 22 आ जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 22 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 10x प्लस के 120। ये मैं मिडिल स्प्लिटिंग से कर रहा हूँ। यहाँ से x कॉमन लूंगा तो x माइनस के 12 बचेगा, क्लियर। यहाँ से माइनस 10 कॉमन लूंगा तो ये x माइनस के 12 बचेगा। ये मेरे पास कॉमन आ गया, डेट इज x माइनस के 12 कॉमन लूंगा मैं तो यहाँ से मेरे पास x बचा, यहाँ से मेरे पास 10 बचा। ये तीनों फैक्टर इसके इजीली हमने कर लिए हैं। ठीक है, डेट इज x, ठीक है, डेट इज मेरे पास होंगे x माइनस के 1, x माइनस के 12 और x माइनस के 10। ठीक है, ये तीनों फैक्टर मेरे पास यहाँ क्लियर हो गए। ये देख लीजिए, क्लियर, तीनों फैक्टर क्लियर हो गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। इसको करने का यही मेथड होता है और कोई नहीं, एक मेथड आप दिया तो हिडन ट्रायल से तीनों निकाले या एक निकाल करके बाकी को डिवाइड करें। आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 2.4 यहाँ हम फिनिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1। आपको चेक करना है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट, फैक्टर है या नहीं है, ये आपको इसमें चेक करना है। ठीक है, अब सिंपल फैक्टर चेक करने के लिए आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन 2 आप करेंगे, भी मैं एग्जांपल कर चुका हूं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन द gx इज अ फैक्टर ऑफ px ऑफ फॉलोइंग और नॉट। आप gx लगाएं, यहाँ पे लगाने के लिए आप करेंगे, देखो अगर ये फैक्टर है तो आप इसको डिवाइड मेथड से भी चेक कर सकते हैं, बाय डिवाइड मेथड। आप डिवाइड करके देखिए और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर होगा। क्लियर। और अगर हम इसको फैक्टर थ्योरम से करना है, क्वेश्चन 2 में फैक्टर थ्योरम से करना है, अगर px की वैल्यू हमारे पास है 2x क्यूब प्लस के x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1 और gx मेरा x प्लस के 1 है। यहाँ पे x प्लस 1 डेट इज 0, x की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे आप, अगर x की वैल्यू माइनस पुट करने पे ही आ जाता है तो होगा p -1 डेट इज 2 × 1 का क्यूब
प्लस ओ माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन, डेट इज माइनस टू, डेट इज प्लस टू, प्लस के टू और माइनस के वन मेरा यहाँ पे निकल करके आएगा। वन आएगा, टू से टू कटा, वन से वन कटा, जीरो आ गया। यस, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल का फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप इधर इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सेम एग्जांपल पे है, आप के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू 1 लेकर के यहाँ पे x इज -1 इज फैक्टर है तो आप x की वैल्यू 1 ले लेंगे और जल्दी सॉल्व यहाँ पे कर लेंगे। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे फोर्थ है, फोर्थ में होता है आपका फैक्टराइज करना, फोर्थ में है फैक्टोराइज, फैक्टराइज कीजिए पूरी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। जैसे पहला है 12x² माइनस के 7x प्लस के 1, क्लियर, सेम फंड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 12 डेट इज 12 आता है, 12 के फैक्टर करो, माइनस से होना चाहिए 4 और 3 दो, इट मीन्स आप जब इनको करेंगे प्लस करेंगे तो -7 आएगा, लेकिन इंटू करेंगे तो 12 आता है। तो 12x² माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 1 आ गया। यहाँ से मैं 4x कॉमन ले लेता हूँ तो 3x माइनस के 1 बचा, यहाँ से -1 कॉमन लेता हूँ, 3x माइनस के 1 बचा, कॉमन आ गया। तो ये मेरे पास आया 3x माइनस, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास 4x माइनस के 1 बचता है। ठीक है, फैक्टर इस तरीके से इजीली आपके हो जाएंगे। इसमें फैक्टराइज फिफ्थ में भी आप फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही आज इस पार्ट को हम खत्म कर देते हैं। हमारे पास एक लास्ट एक्सरसाइज बचेगी। फिफ्थ के सारे क्वेश्चन जैसे कि मैंने एग्जाम्पल 15 किए हैं, 15 एग्जाम्पल्स के बिल्कुल सेम हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। लास्ट एक्सरसाइज हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर रहेगी, जो लगभग काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज रही है। थैंक यू।